एक्सरसाइज 7.2 से पहले क्या है आपका फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज हम कोई भी फैक्टोरियल लिख रहे हैं, लाइक 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 और उससे छोटे नंबर टिल 1 तक सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे? 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120। अब अगर 1 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो क्या आएगा? 1। 0 फैक्टोरियल कर रहे हैं तो क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल भी 1 बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो ऐसी कोई भी फैक्टोरियल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? 10 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फर्दर टिल 1 तक। n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n-1 n-2 टिल जहां तक आपका वो चलता जाएगा 1 फैक्टोरियल आएगा लास्ट में, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर? नाउ अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जांपल 5 देखो बेटा। एग्जांपल 5 में क्या बोला है? डायरेक्ट है ये तो आपका 5 फैक्टोरियल निकालना है, 7 फैक्टोरियल निकालना है, हो जाएगा। नाउ थर्ड वाले पार्ट में क्या है? 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसमें ध्यान से देखो, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल वैसे तो आपने ऊपर निकाला हुआ है, डायरेक्ट माइनस करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। हम किसी भी फैक्टोरियल को अगर हमें देखो यहां पे दोनों तरफ 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा, क्लियर? तो हमने इसको 5 फैक्टोरियल तक खोला माइनस 5 फैक्टोरियल। अब हमने क्या कॉमन लिया? देखो 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया इनमें से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7 6 42 माइनस 1। आया समझ में? सो 5 फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है? 120 इंटू 42 माइनस 1 41। 41 इंटू 12 कर लो, कितना आ जाएगा? 41 इंटू 12 2 8 41 2 9 और 4, सो 4920। चेक कर लो, सही आ रहा है आंसर? क्लियर हो गया परम्यूटेशन आपका? मतलब फैक्टोरियल हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरह एग्जांपल 6, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है, तो उसमें हम क्या करेंगे? 5 फैक्टोरियल सीधे सीधे कट जाएगा आपका। 7 फैक्टोरियल को हम खोल के क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया आपका? 42। क्लियर? सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 की n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और n और r दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। क्या क्या? n इक्वल्स टू 5 और r इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू हमने पुट कर दी, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल को हमने खोला 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को भी हमने खोल दिया तो 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट, सो 5 2 जा 10 आ गया आपका आंसर। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में अब क्या बोले आपको? 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है? x अपॉन 10 फैक्टोरियल, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल को हमने देखो खोला 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। हमेशा क्या करना है? हमें जो बड़े वाले नंबर्स हैं उनको खोलना है। क्लियर? यानी उनको छोटे वाले के साथ ऐसे लाना है। ऐसे ही 10 फैक्टोरियल को खोल के हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहां पर हमने एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां 9 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे 8 फैक्टोरियल तो आ रहा है। 9 प्लस 1 इक्वल्स टू x अपॉन
10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। एक्स निकालना है हमें, तो इनको यहां शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, ऊपर क्या बनेगा 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स। 9 और 8 फैक्टोरियल आपके कट गए, 10 इंटू 10 100, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 100। आया समझ में? क्लियर?